जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनमें से 14% ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना जॉब ऑलरेडी गवा दिया है, और जो बचे हुए हैं उनके साथ इतना बुरा हुआ है कि उनकी जो वेजेस है या फिर उनकी जो सैलरीज है वो 70% तक कम हो गई है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है उनमें सीईओ काम करते हैं, और 81% सीईओ का कहना है कि उनके कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा अगर हम इंसानों की जगह एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई मेरी जॉब तो जाने के कगार पर है, कभी भी जा सकती है। और बड़े बड़े जो एआई के फर्म्स है उनके सीईओज ने रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का लेटर भी साइन कर रखा है, यानी किसी की भी जॉब जा सकती है, कभी भी जा सकती है, और एआई किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। Hello, Master. Welcome to the world of. वैसे एआई क्या है, एआई के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सारे पॉइंट्स आपको अगर पता नहीं है तो उसके लिए पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है वो वीडियो ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देखिए। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो मेजर पार्ट में कवर करने वाला हूं, जैसे कि कौन से जॉब है जो एआई लेके जाएगा। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे जॉब्स है जिनको एआई छू तक नहीं पाएगा, और सबसे लास्ट में बात करेंगे जो जॉब्स जाने वाले हैं और वो लोग उस जॉब के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। इन सभी मुद्दों पर 1 बाय 1 बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई कौन से जॉब्स लेके जाएगा। तो जब हम बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं भाई एआई जॉब लेके जाएगा तो भविष्य की बात है, आज क्यों इस पर बात कर रहे हो। लेकिन ये बताते हुए मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि जॉब जाने की जो संभावना है, यानी जो जॉब जा रहे हैं, ये भविष्य की बात नहीं है, ये प्रेजेंट में हो रहा है और लोगों के जॉब एक्चुअली जा रहे हैं। वैसे कौन से जॉब जा रहे हैं आपको पता है? नहीं पता तो मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहला जॉब है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उस सेगमेंट के जो वर्कर्स हैं उनके जॉब जा रहे हैं। प्रीवियसली जो ये इंडस्ट्री है इसमें मैन पावर लगती थी कुछ भी काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम। अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मिक्सिंग करनी है, उसके लिए ह्यूमन मैन पावर चाहिए, पैकेजिंग करनी है उसके लिए इंसानों की जरूरत होती थी। और जहां पर इंसान केवल 8 से 10 घंटे के शिफ्ट में ही काम करता था, वहां पर एआई जब रिप्लेस कर दिया गया तो देखा गया कि ये जो एआई है ये लगातार 24/7 काम करता है उस मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में। और इसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि एआई को एक बार खर्चा करना पड़ेगा, हर महीने सैलरी नहीं देने पड़ेगी। दूसरा ऐसा एरिया जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा वो है कस्टमर सर्विस। तो पहले जब आपके पास कोई कंप्लेंट होती थी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर तो आप फोन कर देते, तो उस समय पर एआई नहीं था तो जो ह्यूमन मैन पावर है उसकी जरूरत होती थी, और एक आदमी एक समय पर एक ही कस्टमर से बात कर पाता था। यानी जब एआई को लगा दिया गया तो ऐसा देखा कि जहां पर एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव एक कस्टमर के साथ बात कर रहा था, उस समय पर जितनी एफिशिएंसी थी उससे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ चुकी थी जब एआई को इम्प्लीमेंट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एआई है वो एक साथ एक नहीं बल्कि हजारों कस्टमर के जो क्वेरीज है या फिर जो कंप्लेंट्स है उनको हैंडल करने की क्षमता रखता है, और इसी के वजह से जो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और कस्टमर की जो क्वेरीज है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है और कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिलती है। ये तो बस 2 जॉब्स है जिसपे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया, लेकिन इनके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स है, जैसे कि डेटा एंट्री की फील्ड हो वो भी धोखे में है। रिटेल चेकआउट्स, अगर आप यानी आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हो वहां पर चेकआउट के लिए पहले जो इंसान होते थे अब ऑटोमेटेड एआई चेकआउट भी इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो एनालिटिकल रोल्स है, यानी कोई भी डेटा को एनालाइज करना है, उसमें से आउटपुट जनरेट करना है, तो इस केसेस में भी एआई का इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। और इसके अलावा और इनफाइनाइट ऐसी फील्ड्स है जिसमें एआई अपने कदम रख चुका है। आप इमेजिन कीजिए कि 10 साल के बाद आप बैंक में जा रहे हो और बैंक में जाने के बाद आपको बैंक के जो कस्टमर्स है वो तो दिख रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयज नहीं दिख रहे हैं। एम्प्लॉयज की जगह पर बस कुछ कियोस्क लगे हैं, बस कुछ मशीन्स लगी है। ये काफी फ्यूचरिस्टिक साउंड करता होगा कि अरे भाई ये तो भविष्य में होगा, बट ये दिन भी दूर नहीं है जब एआई बैंक्स को भी रिप्लेस करेगा। चिंता मत कीजिए, अब मैं बात करने वाला हूँ कौन से ऐसे फील्ड्स है जिनको एआई
छू तक नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड तो आपके पास भी होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपने कभी पैसा नहीं कमाए होगा या फिर उसका सही से उपयोग नहीं किया होगा। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है वो वीडियो जरूर देखिए। इसमें क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारी जो चीजें है, जो सीक्रेट्स है, वो हमने कवर किए हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कौन से ऐसे जॉब्स है जिन्हें एआई छू तक नहीं सकता, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला फील्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप किसी म्यूजिक के शो में गए होगे तो आपने सिंगर को देखा हुआ होगा, वो गाना गाते हैं। बट क्या हो अगर वो सिंगर कल की जगह गायब हो जाए और उसकी जगह पे रोबोट आ जाए गाना गाने के लिए, क्या आप रोबोट का गाना सुनोगे? चलिए वो तो छोड़ दीजिए। अगर कोई डांस शो है और डांस शो यानी ऑर्केस्ट्रा हो या फिर कोई भी डांस शो हो, उसमें जहां पर ह्यूमन नाचते यानी जहां पर औरतें या फिर जो जेंट्स है वो डांस करते, उसकी जगह पर जब रोबोट आके ठुमके लगाने लगे तो क्या आप देखना पसंद करोगे? सीधी सी बात है, नहीं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर एआई कुछ नहीं कर सकता, जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। यानी क्या आपने कभी सोचा है किसी देश का पीएम कोई रोबोट है या फिर किसी राज्य का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कोई रोबोट बन चुका है? नहीं। और अगर इलेक्शन के लिए रोबोट खड़ा भी हो जाता है तो क्या आप किसी रोबोट को पीएम सीएम के इलेक्शन के लिए वोट करोगे? द आंसर इज नो। यानी यहाँ से एक चीज साबित होती है कि लीडरशिप के लिए एआई के रोल को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी जॉब्स एआई लेकर जाएगा ये तो हमने आपको बता दिया, बट क्योंकि आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ जुड़े हो तो इसका क्या सोल्यूशन है ये भी आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब के बटन पर प्यार नहीं बरसा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। बढ़ता हूं सॉल्यूशंस पर। सबसे पहला सॉल्यूशन है कंटिन्यूअस लर्निंग। यानी अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बात सही है। पहले के जमाने में कैसा होता था, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करते रहिए तभी आप आगे बढ़ोगे, और अगर कुछ नहीं करोगे तो जहां पर है वहीं पर रह जाओगे। सही। बट अब जमाना बदल चुका है। जब आप कुछ ना कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, बट जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो उस समय पर आप जहां पर है वहीं पर नहीं रहोगे बल्कि उससे पीछे चले आओगे। तो ये बदलते ट्रेंड्स है और इसीलिए कंटिन्यूअस लर्निंग ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। और इसी पर एक काफी फेमस कोट भी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन यू कैन वॉक, एंड इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। वैसे एआई जॉब्स तो लेके जाएगा, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट करते हुए भी अच्छा खासा इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? जरूरत नहीं है, क्योंकि डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो दूसरे सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, जो है लेवरेज एआई टूल्स। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दाल पसंद है या दाल तड़का पसंद है तो आप हमेशा कहोगे मुझे तो दाल तड़का पसंद है। क्यों? क्योंकि प्लेन दाल पर तड़का लगा दिया गया है। वैसे ही जब कंपनी के ओनर को पूछा जाए आपको ह्यूमन एम्प्लॉय पसंद है या फिर एआई से काम करने वाले ह्यूमन एम्प्लॉय, तो हमेशा कंपनी का ओनर ये प्रेफर करेगा कि मेरे एम्प्लॉय को एआई का काम भी आना चाहिए। इसीलिए अगर आपको जिस जॉब में है उसमें टिके रहना है तो आप जो काम कर रहे हो उसे एआई के साथ करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जॉब सिक्योर हो जाए। तीसरा सॉल्यूशन है फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू इररिप्लेसेबल। अगर मैं कहूँ कि सब्जी में नमक की जगह कुछ और डाल के नमक जैसा टेस्ट लाओ तो क्या आप ला सकते हो? द आंसर इज नो। सिमिलरली मिठाई में शुगर की जगह कुछ और डाल दो तो आएगा टेस्ट? आंसर इज नो। वैसे ही बर्थडे पर अगर केक की जगह हम गुलाब जामुन काटने लगेंगे तो क्या आप काटोगे? नहीं। तो जैसे बर्थडे पर केक्स कंपलसरी होते हैं, खाने में नमक कंपलसरी होता है, वैसे ही आपके पास जो स्किल है उस पर फोकस कीजिए और उस स्किल पर इतना काम कीजिए कि आपकी जो जॉब है उसमें इररिप्लेसेबल हो जाओ। तो कैसे सोशल मीडिया आबाद हो रही है और कैसे जनता को बर्बाद कर रही है, इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार फाइनेंस से जुड़े ये सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। तो एक बार ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।